हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बस्तर द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन यू स्कोर 35 प्लस इन योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जीए में 35 प्लस स्कोर कर पाए, क्योंकि आपको पता है जीए हमारा सेक्शन ऐसा है जिसमें कहीं से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप कितने भी मंथ के पढ़ के जाए, आपको नहीं पता किस मंथ से वो क्वेश्चंस उठाकर आपसे पूछ लेंगे। एज ए सिचुएशन में जब हमारे क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो कैसे आप 35 प्लस स्कोर कर पाएंगे इन योर जीए सेक्शन। आज के सेशन को बनाने का मेन मोटिव मेरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जीए सेक्शन को हम बाद में कवर कर लेंगे, पहले हमारे जो बाकी सेक्शंस हैं उस पर फोकस करें। अगर आपने सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, अगर आपने उन लोगों से बात की है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, तो एक बात आपको क्लियर होगी कि उन्होंने अपने जीए सेक्शन पर अच्छे से फोकस किया था। क्योंकि जीए और इंग्लिश सेक्शन ऐसा है जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में स्कोर दिलवाएगा। एक स्कोरिंग पार्ट में बोल सकती हूँ आपके मेंस एग्जामिनेशन का जीए सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन रहता है। बाकी जो आपके सेक्शन है उसमें आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं वहां से कलेक्ट कर सकते हो। जीए आपके लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। आज के सेशन में हम ऐसे ही कुछ डिस्कशन रखेंगे जीए सेक्शन के ऊपर। आपके इस बार पीओ मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन भी आपका आने वाला है, एंड आरआरबी मेंस एग्जामिनेशन है। मतलब बहुत सारे मेंस एग्जामिनेशन एक साथ आपके आने वाले हैं, तो जीए सेक्शन उनका एक पार्ट रहेगा। हियर इज द सेशन। और आज के सेशन में हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें रहेगा आपका सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या क्या है जीए सेक्शन के लिए, आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितना टाइम स्लॉट आप अपने पूरे दिन में रखिए जीए सेक्शन के लिए ताकि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओ आपके मेंस एग्जामिनेशन में, एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच। फर्स्ट थिंग इज आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अगर आप ऐसी चीजें पढ़ते रहोगे जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करेगी, दैट विल वेस्ट योर टाइम। ओके, सो व्हाट इज द सिलेबस फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। सिंस मैं नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, नॉट सो वास्ट। आपने बाकी एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे, एसएससी एग्जामिनेशन हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें जीए सेक्शन जो होता है बहुत वास्ट होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर इतना वास्ट सिलेबस नहीं है। फर्स्ट आपका, आप सब जानते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन आता है। मेन सेक्शन जो आपका है वो करंट अफेयर्स ही है। अगर आप करंट अफेयर्स अभी तक रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहे हो तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपके एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर्स आप अगर अभी आपका मेंस एग्जामिनेशन है, लाइक अगर फैब में है, तो एटलीस्ट आप अपना जो करंट अफेयर पढ़ना शुरू करें, रिवीजन शुरू करें, वो अगस्त से शुरू करें। वहां से करंट अफेयर पढ़ेंगे और वहां से पढ़ते हुए आप आएंगे उस मंथ तक जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। नेक्स्ट वन इज रिवीजन इज मस्ट। देखो, आप रिवीजन जरूर करें। करंट अफेयर्स को लिख के पूरे नोट्स बना के उनको रिवाइज करना जरूरी नहीं है। अगर आप इतना मेहनत कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं। आप मंथली बेसिस पर द हिंदू रिव्यू पढ़ सकते हैं। ओके, सो और उसके अलावा आप मंथली जो क्विजेज आते हैं उनको कवर कर सकते हैं। हमारा जो एक सेक्शन है वो आता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। दैट मीन्स आर यू अवेयर अबाउट बैंकिंग, कि बैंकिंग में क्या क्या होता है, उसके रिगार्डिंग आप अवेयर है क्या। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस में अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स आजकल देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो है बैंकिंग एब्रीविएशन से। अगर आपने एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन भी देखा होगा तो उसमें बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन वहां पर आए थे, और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके अकेले बैंकिंग एब्रीविएशन से थे, और जो बाकी क्वेश्चंस आपके बच गए थे उसमें भी मैक्सिमम पोर्शन जो था करंट अफेयर्स का ही था। जो भी बैंक करंटली न्यूज में है उससे रिलेटेड न्यूज जो है वो न्यूज क्या थी वो आप जरूर पढ़िए। बैंक से न्यूज आपको पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन में। एंड लास्टली आप पढ़ सकते हैं जनरल बैंकिंग। तो ऑर्डर में ही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसी ऑर्डर में आपको ये चीजें पढ़नी है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा वो मैं सबसे ऊपर यहाँ पर लिखने वाली। तो एब्रीविएशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर बैंकिंग और सेक्शन। नेक्स्ट वन इज द करंट अफेयर्स एंड थर्ड वन इज जनरल बैंकिंग। जनरल बैंकिंग के भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले जाएंगे। अब देखो भाई, स्टैटिक में आप क्या पढ़ोगे,
स्टैटिक इज रियली वास्ट। अगर यहाँ पर कोई वास्ट सब्जेक्ट में बोलूंगी तो वो स्टैटिक अवेयरनेस ही है। स्टैटिक में आपसे कहाँ से क्या पूछ लेगा वो आपको नहीं पता है, इसीलिए आप स्टैटिक को कैसे कवर करें, स्टेट वाइज कवर करें। उन स्टेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो रिसेंटली न्यूज में थे। जितने भी ये 5 से 6 ऐसे स्टेट्स रहेंगे जो कंटिन्यूअसली न्यूज में आते रहते हैं, तो उन स्टेट्स के सारे स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ डालो। क्योंकि स्टैटिक आपको, अगर ये एसएससी एग्जामिनेशन होता है, कोई और एग्जामिनेशन होता है, तो शायद आपसे स्टैटिक ऐसे ही पूछ लिया जाता, बट यहाँ पर हर क्वेश्चन को पूछने का एक रीजन होता है। स्टैटिक में आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो न्यूज में है, जो स्टेट न्यूज में है, उन्हीं से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। अब ये सब कुछ जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ोगे कहाँ से, स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। फर्स्ट वन इज करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन्स जो है वो कहीं से भी मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। पीडीएफ्स आपको ढेर सारी पीडीएफ्स अगर आप ऑनलाइन देखो तो फ्री में अवेलेबल होती हैं पीडीएफ्स। उसके अलावा द हिंदू रिव्यू पढ़ लीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। फ्री वाले कंटेंट्स मैं आपको बता रही हूँ जिसके लिए आपको पैसे ना खर्च करना पड़े, बिल्कुल आपको पैसे स्पेंड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, अगर अड्डा वगैरह की अगर आपने टेस्ट सीरीज ली होगी तो उसमें आपको द मंथली क्विजेज मिलेंगे। मंथली क्विजेज यानी एक मंथ के क्विजेस मिलेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। सो ये सब कुछ है जहां से आप अपने करंट अफेयर सेक्शन को इस टाइम पर कवर करिए। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग। अब बैंकिंग के लिए आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, दिस इज, देखो बैंकिंग के लिए मैं कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बताऊंगी, एब्रीविएशंस अगर आपको पढ़नी है तो वो आपको सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन पूरा लिस्ट एक मिल जाएगा एब्रीविएशंस का। अगेन आपको सर्च करने, अगर अगेन आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, एब्रीविएशंस का आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगा। जब आप करंट अफेयर कवर करेंगे तो उसी के साथ में आपका बैंक से न्यूज भी साथ में कवर होगा। लास्ट हमारी जो बात बच जाती है यहाँ पर, जनरल बैंकिंग कहाँ से पढ़े। आप कैप्सूल ले सकते हैं, फ्री है जो, ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आपको क्विजेस मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। जनरल बैंकिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको, आपका चेंज नहीं होता, मतलब अगर सिलेबस हमेशा वो सेम ही रहेगा। तो जनरल बैंकिंग जो है, आप कोई भी बुक परचेज करिए उसे जनरल बैंकिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। सो इसके लिए आप अरिहंत का बुक ले सकते हैं। देयर आर सो मैनी बुक्स इन द मार्केट जो आपको हेल्प करेगा जनरल बैंकिंग के लिए। लेकिन मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी भी कि कितना टाइम आपको हर एक सेक्शन को देना है, जनरल बैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्या है, जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रिसर्च करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत लगेगा, लेकिन आपको सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए जो भी आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। सो ऑनलाइन सर्च करोगे, स्टेट वाइज कर लो, किसी भी स्टेट का नाम अगर आप डालोगे वहाँ पर, लाइक जम्मू एंड कश्मीर आपने डाल दिया तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टैटिक फैक्ट्स डालोगे तो स्टेट के जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो सब कुछ आ जाएंगे। सीएम, ठीक है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी रिसेंटली कौन बने हैं, चलो बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है अभी रिसेंटली वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं। सो किसी भी स्टेट के गवर्नर कौन है, वहाँ कौन कौन सी रिवर्स हैं, वहाँ के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स क्या क्या हैं, वहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स क्या हैं, वहाँ कोई इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है क्या, ऐसा मोन्यूमेंट है जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो। तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो आपको एक साथ कवर करने पड़ेंगे। अगर स्टेट वाइज चलेंगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए ये सब कुछ पढ़ना। ओके, अगर आपके टाइम है, मानो 100% अगर आपका टाइम है तो उसका 60% पार्ट जो है वो डेली बेसिस पर आपका करंट अफेयर सेक्शन के लिए जाना चाहिए। अब जितना भी आप अपना टाइम रखना चाहते हो, आप 2 आवर्स रखते हो, 3 आवर्स रखते हो, 4 आवर्स रखते हो, उसमें अपना 60% टाइम जो है आप करंट अफेयर सेक्शन के लिए रखिए, क्योंकि ये ही मैक्सिमम आपको स्कोर करवाने में हेल्प करेगा। यही ऐसा सेक्शन है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका जो 30% टाइम है उसको आप दीजिए बैंकिंग को, बैंकिंग ऑनर्स पढ़ने को। उसमें भी मैं बोलूंगी 10% में आप डिवाइड कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। 10% टू योर स्टैटिक जीके, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप श्योर ना हो, एक केस होता है जहाँ पर आप 50% श्योर होते हैं, वहां पर आप चांस ले सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर नहीं है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। सो दैट विल ओनली हर्ट यू। ओके, इससे आपका जो स्कोर, ओवरऑल स्कोर है वो कम हो जाएगा। इसलिए अपनी अप्रोच थोड़ी ऐसे रखना कि आप ज्यादा स्कोर वहां से निकाल पाओ। अभी आपके लिए गुड न्यूज है,
मैं एक सीरीज यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ दैट विल बी ऑन यूट्यूब, और वो फ्री सीरीज आपके लिए रहेगी जिसमें हम इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स जो हैं जो आपसे जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं उनके बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।